ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ फ्रैक्शन। तो जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम इसमें से होल पार्ट में से कुछ एक पार्ट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं या बात। तो जब भी ऐसा कुछ भी होगा तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन को देखेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ पिक्चर्स है हमारे पास, हमने क्या करा, इसको दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। तो जब भी हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमें हमेशा क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हमारा कंसिडर होगा, ये तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारे पास दो एप्पल्स है। अब एप्पल्स में टू एप्पल्स पीसेस ऑफ एन एप्पल, ठीक है। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो ये हमारा फ्रैक्शन कंसिडर करेंगे। ये हो जाएगा हमारा हाफ। ये इक्वल पीसेस में है तो ये भी हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन का पार्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है द इक्वल और अनइक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन। तो इसमें हम दोनों ही चीज़ों को कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप किसी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा हाफ हो जाएगा, दैट इज 1/2, ठीक है। अब देखिए हमने टाइम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1/2 1/2, ये भी क्या हो गया, हाफ हाफ, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे पास, जब भी हम किसी भी पार्ट को या किसी फिगर को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो क्या हो जाता है हमारा 1/3। तो हमने देखा थ्री पार्ट्स है तो ये भी 1/1 तो ये हो गया 1/3। आप 1/3 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, कंप्लीट पार्ट आता है। चलिए नेक्स्ट इज, अगर आप किसी भी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा 1/4 पार्ट, ठीक है। तो अगर आप इसको 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, होल पार्ट, दैट इज। चलिए तो इसी के बाद आ रही है हमारे पास एक्सरसाइज, दैट इज 8A। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। शेडेड पार्ट्स देखने हैं। तो देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल पार्ट्स होंगे वो नीचे आएंगे एंड जो शेड पार्ट होगा वो हमारा ऊपर आ जाएगा। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने, 1 2 3, तो ये हमारे कहाँ जाएगा, अपॉन में, यानी शेड पार्ट है वो कहाँ जाएगा, हमारा ऊपर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, शेड वन हाफ ऑफ द फॉलोइंग। हाफ, वन हाफ का मतलब होता है आधा, जितने भी बॉल्स या एप्पल्स हैं उनमें से आपको हाफ को कलर करना। अब पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 का हाफ कितना होता है, 3। तो 3 में कलर कर देते हैं 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो हो गया हाफ। चलिए नेक्स्ट इज फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन। तो आप यहाँ पे कलेक्शन करने वाले हैं। अब देखिए कलेक्शन ऑफ 8 बॉल, 4 बॉल्स आर कलर्ड, सो अब देखिए हमारे पास ये 4 बॉल्स कलर्ड है तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 8। कलर्ड बॉल्स कितनी हो गई, 4। तो देखिए जब भी टोटल की बात करी जाएगी तो हम वो नीचे लिखेंगे, जिसके ऊपर बात हो रही है, हमें अच्छा चाहिए बुरा चाहिए तो हम क्या देखेंगे, वो ऊपर लिखेंगे एज अ न्यूमरेटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 8B। यहाँ पे करेंगे कलर टू शो द गिवन फ्रैक्शन, द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू, ओके। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितने हो गए, 2/6, टोटल 6 है। तो यहाँ पर हमें कलर करना था तो ये अच्छा ऑलरेडी हुआ है, ओके। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं, 5/9 हमें कलर करना था, टोटल 9 है, अब हमें 5 पर रहना दे, हो गया 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, क्लियर। तो ये हो गया हमारे 5/9। चलिए आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास जो भी फ्रैक्शंस है वो अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे। अब आपको इनसे प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।